Hey everyone, welcome to our first podcast with Power Rangers and YouTube creators। सबसे पहले आए हुए हैं पावर रेंजर्स के इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर ए स्कॉट से, और दूसरे हमारे साथ आए वाले रेंजर फैंडम। तो कैसा लग रहा है आप दोनों को आके? स्कॉट, एवरीवन, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वैसे भी हमने इससे पहले भी बहुत सारे मीन्स कोलैबोरेशन करे हैं, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लाइव हैं और तीनों बहुत डिस्कशन करेंगे। आज बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनके डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन दोनों के साथ पॉडकास्ट के लिए आज। आप रेंजर फैंडम? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हमारे पास टॉपिक भी हैं, तो उससे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस पॉडकास्ट के लिए। मैं भी हमारा पहला ये टॉपिक निकल के आता है कि पावर रेंजर्स के ऐसे और दो ऐसे लाइव एक्शन सीरीज हमारे इंडिया के अंदर आए थे, जैसे कि एक था रिकेंडो और एक था रेस्क्यू फोर्स। क्या आप दोनों ने देखा है उसे? हाँ, रिकेंडो और रेस्क्यू फोर्स देखा हुआ है। आप दोनों की राय में पावर रेंजर्स ज्यादा बेटर है क्या, रिकेंडो या रेस्क्यू फोर्स? यही पूछ रहे हैं आप। तो जो रिकेंडो और जो रेस्क्यू फोर्स है वो तीनों अपनी अपनी जगह पे एकदम यूनिक है और उन्होंने अलग तरीके से बनाए थे, तो कंपेयर करना ठीक तो नहीं रहेगा क्योंकि उनको अपने अलग फील्ड ऑफ व्यू थे उनके। और रिकेंडो को क्या कि पावर रेंजर्स से इंस्पायर होकर बनाया गया था। पावर रेंजर्स सुपर रेंजर्स से इंस्पायर होकर बनाया जाता है, तो दोनों अलग कंट्रीज में थे। तो रिकेंडो की जो कहानी थी वो ज़्यादा यूनिक थी, और जो उसमें मदान वॉरियर्स थे उनके बारे में देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और जो रेस्क्यू फोर्स है उसमें रेस्क्यू के बारे में दिखाया गया था, और उसमें जो उनके व्हीकल्स थे जो उनके जो कंबाइन हुआ करते थे, उनकी मूवीज़ भी आई थी। तो रेस्क्यू 1 और रेस्क्यू 5 के जो केमिस्ट्री दिखाई गई थी ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और मैं बताऊं तो यार, मुझको भी मतलब जो हमारा रिकेंडो था वो बहुत ज़्यादा यूनिक लगा था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम एरा था हमारे एसपीडी, जंगल फ्यूरी, ये सारे चल रहे थे। लेकिन जब रिकेंडो आया तो उसका क्रेज इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मीन्स मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था उस टाइम, और मेरे फ्रेंड्स बात करते थे रिकेंडो की, और मैंने घर पर आकर वो शो देखा और वो बहुत ही अमेजिंग था यार। मीन्स पावर रेंजर भी बहुत कमाल का है, लेकिन जब रिकेंडो उस टाइम नया नया आया था ना, तो उसका क्रेज बहुत ही एक अलग लेवल पर चला गया था, क्योंकि उसकी स्टोरी थी ना वो अलग थी, थोड़ी सी अलग थी पावर रेंजर से। उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी अलग था और वो दिखने में भी थोड़े ज़्यादा कूल लगते थे पावर रेंजर से। तो इस वजह से यार उनका थोड़ा जो क्रेज था ना वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो गया था। हमारे रेस्क्यू फोर्स, उनका भी जो वो था मतलब स्टोरीज थी, और जो उनका व्हीकल वाला थीम था वो बहुत अलग था उस टाइम। तो इस वजह से यार वो दोनों शोज ना अपने एरा के एक अलग ही चार्म निकले। इस वजह से मेरे को भी वो दोनों शोज पावर रेंजर के कंपैरेटिव उस टाइम पर अच्छे लगते थे। लेकिन अब तो पावर रेंजर ने भी अपनी तरफ से मीन्स चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी हैं और हम तक अच्छी अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। जैसा हमने अभी मतलब हम पावर रेंजर डायनो फ्यूरी का सीजन 2 देख रहे थे, उसमें भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए है और मेरे को तो मतलब वो बहुत पसंद आया है। लेकिन रुकेंडो और रेस्क्यू फोर्स, उन दोनों का क्रेज मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छा था। अच्छा, आप दोनों को इस पता ना हो, पर ये जो रेस्क्यू फोर्स और वीकेंड है वो दोनों एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आते हैं, मतलब एक ही यूनिवर्स के अंदर की कहानी बेस है। दोनों का जो प्रोडक्शन हाउस है ना एक ही से। और शायद ये रेस्क्यू फोर्स की एक मूवी आई थी, उसके जो एंडिंग के अंदर हमें वीकेंड के तो तीनों मदन वारिस देखने को मिले थे। क्या आपको मूवी देखी थी उसकी? नहीं, वो जो मूवी थी ना वो देखी नहीं है, क्योंकि वीकेंड की जितनी भी मूवीज आई थी ना वो सब डिज्नी एक्सडी पे जो आई थी वही दिखाई गई थी, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का तो इशू आ गया था। उसका जो आधी ज़्यादा मूवीज तो इंडिया में आई नहीं है, तो उसको क्या है सब में देखना पड़ता है। तो सबके लिए अभी तक वो देखी नहीं, देखने का प्लान था मेरा, पर उन्होंने भी देखी नहीं है वो मूवी। मैंने भी अभी उनकी वो मूवीज देखी नहीं है, क्योंकि मैंने भी सिर्फ शोज पर ही ज़्यादा फोकस किया था, और शोज के बाद मतलब स्टोरीज वगैरह लगभग ख़त्म ही कर दी थी उन्होंने। तो इस वजह से मेरे को मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी तरफ गया नहीं। और उनको सबटाइटल्स जैसे हमारे रेंजर फैंडम बता रहे हैं सबस में ही अवेलेबल थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होनी थी, तो मैंने भी उनको इसलिए ट्राई नहीं किया। और वैसे भी इसके अलावा सुपर सेंटाई की इतनी सीरीज़ है, पावर रेंजर की इतनी सीरीज़ है, तो उनको देखने के बाद मतलब इतना टाइम नहीं लगा कि मैं उन दोनों को भी फॉलो कर पाऊँ आगे तक। मेरा कुछ ये रहा था, पर फिर मैंने देखा कि इनके पास 52 एपिसोड से खत्म कर दिए कहानी, बोले एक बार देख लेंगे। तो जस्ट 1-2 महीने पहले देख के खत्म कर लिया था मैंने रिकेंडो। अब मेरा बैड लक मालूम है कैसा था कि जब रिकेंडो आया नहीं था क्या, रिकेंडो लाइक 2013 के आसपास। हाँ। हेलो, तो 13 के मतलब 2013 में ही उसके 52 एपिसोड देखा खत्म कर दिए। बाद में डिज्नी ने 2013 के बाद उसे एयर ही नहीं करा, ठीक है। तो मेरा बैड लक ऐसा मतलब दिसंबर के महीने में आखिरी बार वीकेंड एयर करे, और मैंने लास्ट ही दिन जिस दिन वीकेंड आया उसी दिन देखा। इतना बैड लक था मेरा इस वीकेंड को लेके। मैं मेरे दोस्तों से पूछा रहा, भाई वीकेंड ऐसा कुछ शो आया था टीवी पे, कुछ बता यार मेरे को। तो मतलब मेरे सारे दोस्तों ने देखे थे, मेरी किस्मत इतनी फटीली कि मैं देख ही नहीं पाया।
मैंने भी मतलब रिकेंडो एकदम शुरू से स्टार्ट नहीं किया था, उसके साथ 6-7 एपिसोड एयर हो चुके थे इंडिया में, उसके बाद मैंने देखा था। मैंने 7th-8th एपिसोड के बाद उसको शुरू करा था देखना, उसके पहले की स्टोरी मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी मतलब अच्छे एपिसोड मिस हो गए थे, उसके बाद मैंने शुरू करा था रिकेंडो देखना। रिकेंडो का जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने उसको स्टार्टिंग से देखने की कोशिश की थी, बट बीच में कुछ ऐसे एपिसोड आ गए थे, अभी कह सकते डिज्नी ने बीच में उसको अच्छे से एयर नहीं करा था। जब उसके एपिसोड खत्म हो गए थे, उसका नेक्स्ट सीजन लेके आए थे, उसको बिना एड के ले आए थे, तो उसमें भी बहुत से जो अच्छे अच्छे एपिसोड, जैसे कि किंग रिकेंडो जो बनता है, उसका जो अच्छे अच्छे एपिसोड्स थे वो भी मिस हो चुके थे। तो रिकेंडो के साथ सबका एक्सपीरियंस लगता है एक जैसे ही रहा है, कुछ एपिसोड मिस हुए हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे को यही हुआ, रिकेंडो और देख नहीं पाया। पर रेस्क्यू फोर्स को भी मेरे को जहाँ तक याद है, उसकी मूवी इंडिया में आई नहीं थी। ये जो सीरीज है उसको ठीक से दिखाया गया था। हाँ, रेस्क्यू फोर्स की मूवीज, हाँ 2-3 मूवीज आई हैं, जो मेन मूवीज थी ना, 2-3 वही दी है, बाकी ज्यादा मूवी से फोकस भी नहीं किया गया था रेस्क्यू फोर्स के लिए। तो और ये मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि रिकेंडो अच्छा काम कर रहा था। मेरी राय में भी जो रिकेंडो है ना, उस टाइम पे जो उसका जो वीएफएक्स और यूनिकनेस लेके आया था ना, तो वो उस टाइम के हिसाब से रिकेंडो के जो वीएफएक्स थे वो सभी से अच्छे थे। पर जैसे कि अभी ए स्कॉट ने बोला कि जो पावर रेंजर्स है वो भी जैसे कि अभी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लास्ट एपिसोड में देखिए, उसमें जो फाइट दिखाई गई है ना, उसको जो वीएफएक्स यूज किए गए, उससे पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है कि जो पावर रेंजर्स उसने की ज़्यादा मेहनत की है। और जहाँ तक हम रेस्क्यू फोर्स की बात करें, तो उसमें जो वीएफएक्स है ना, वो सिर्फ कुछ ही जगह पे दिखाए गए थे, जैसे कि जब वो जो उनके जो व्हीकल्स मूव होते थे या फिर जो कंबाइन होते थे, तो वहीं पर ज़्यादा वीएफएक्स दिखाए गए। तो जहाँ तक मेरी राय है, तो उस समय के हिसाब से रिकेंडो ही बेस्ट रहेगा वीएफएक्स के हिसाब से। अच्छा, और मुझे यहाँ तक याद है कि रिकेंडो की वीएफएक्स के मामले में वो बेटर था, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है कि पावर रेंजर्स का वीएफएक्स उस टाइम पे भी कुछ खास अच्छा नहीं था, जब तक 2012 तक गया। मेगा फोर्स के मतलब समुराई या एसपीडी के पहले और पावर रेंजर्स का वीएफएक्स भी कुछ खास ऐसा चाम ऐसा लगता नहीं था। पर रिकेंडो जब आया तो उसके वीएफएक्स काफी औसम थे, नहीं राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन उस टाइम डिज्नी एरा चल रहा था, जो कि मतलब पावर रेंजर का एक बहुत ही कमाल का एरा है, जिसको सारे इंडियन फैंस तो स्पेशली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि उस टाइम लेकिन जो पावर रेंजर ने भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी ना, वो बहुत ही मतलब उन्होंने सारी ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छे से टारगेट किया था उस टाइम। उनके जितने एसपीडी हो गया, मिस्टिक फोर्स, जंगल फ्यूरी, जितने भी मतलब डिज्नी एरा के अंडर जो वो आए थे ना हमारे सीजन्स, वो बहुत ही कमाल के थे और अभी तक लोगों को सीजन्स पसंद है। उसके बाद जैसे मतलब सामुराई आया, मेगा फोर्स आया, और जितने भी मतलब उसके बाद आए, उनमें हमारा मतलब इंटरेस्ट कम होता गया। और लेकिन उस टाइम जो हमारा डिज्नी एरा था, उस टाइम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था पावर रेंजर। लेकिन रिकेंडो भी उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसके बावजूद रिकेंडो थोड़ा अलग ही मतलब अपने आप को अलग ही लेकर चल रहा था, और हम सबके सामने अपनी एक नई छवि सी बना रहा था, ताकि हम सब मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। बट जहाँ तक मुझे याद है कि रिकेंडो को जल्दी खत्म कर देगा, रिकेंडो और मेगा और ये रेस्क्यू फोर्स, क्योंकि उनके पास कोई बेसिक स्टोरी लाइन नहीं होंगी मेरा राय में। क्योंकि उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, 2012-13 के पास में उसको स्टार्ट किया और दिसंबर में खत्म किया। और जब रेस्क्यू फोर्स आया 1-2 साल के बाद रिकेंडो के, तो उसे भी एक साल के बाद लाइक 52 वीक्स होता ना साल के अंदर, तो हर वीक में एक एपिसोड बना के रखा। और मतलब उनका प्लान स्टार्टिंग से यह था रिकेंडो और रेस्क्यू फोर्स का कि उसकी 52 एपिसोड अपने को बनाने की और कहानी खत्म करनी, कि उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि रेस्क्यू फोर्स और रिकेंडो को पावर रेंजर्स की तरह कोई बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स टाइप बनाया जाए। तो मे भी उन्होंने ट्राई किया हो मतलब उस टाइम कि वो पावर रेंजर की तरह इसको एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सके, एक टीवी यूनिवर्स जहां मतलब बहुत सारे पावर रेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही उनका कोई प्लान रहा होगा, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब इंडिया में तो मैं बोलता हूँ कि रिकेंडो अच्छा चला है, और अपनी कंट्री में भी, जापान वगैरह में भी वो अच्छा चला होगा। लेकिन बात यह है कि वो पूरी फॉरेन कंट्रीज या पूरे मतलब कल्चर को, पूरे वर्ल्ड के कल्चर को डोमिनेट नहीं कर पाया, इस वजह से वो उसको मतलब बना नहीं पाए। अब बात करें पावर रेंजर 1993 की, तो उसने मतलब जब वो रिलीज ही हुआ था तो एक बहुत बड़ी सक्सेस था, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस। लेकिन जो रिकेंडो था, उसका शुरू में जब वो रिलीज हुआ, उस टाइम पे वो मतलब अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। भले इंडिया में भी वो एयर हुआ था, थोड़ी बाद में हुआ था, और इंडिया में उस टाइम मतलब उसका क्रेज छाया, बाकी कंट्रीज में भी छाया होगा, लेकिन जो सक्सेस उनको एकदम शुरू में चाहिए थी ना, वो मिल नहीं पाई। इस वजह से उन्होंने मतलब आगे कोशिश नहीं करी कि वो इसका एक नया सीजन निकालें या नई मूवीज निकालें, इस वजह से वो ये कर नहीं पाए, वरना वो जरूर इस चीज को ट्राई करते हैं अभी। और आपके राय में? देखिए, जो जैसे कि अभी आपने बताया कि जो रिकेंडो और जो रेस्क्यू फोर्स एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो अब एक बात ये भी थी कि जो रेस्क्यू फोर्स जैसी एंड हुआ ना, तो उसका सीजन 2 भी लाया गया था कंपनी द्वारा, जिसका नाम रेस्क्यू फोर्स फायर करके रखा गया था।
तो उसमें जो वीएफएक्स है वो ज़्यादा एडवांस कर दिए गए थे। उसके अलावा उसमें जोड्स की जो फाइट थी या फिर कहते कंबाइंड जोड्स की जो फाइट थी उसको इंक्रीज कर दिया गया था। बट बात वहीं पे आती है कि जो उसमें जितने पैसे लगाए गए थे वो उसके पास हिट नहीं हो पाया, और जो वो जापान से ना बाहर जा ही नहीं पाया। इसकी वजह से वो जो यूनिवर्स है ना उसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया। और जैसा कि अभी एस्कॉर्ट ने बताया कि जो उनको पॉपअप चाहिए था या फिर जो उनकी स्टार्ट थी वो जितना उन्होंने सोचा था उस हिसाब से हो नहीं पाई। इसकी वजह से जो इसका यूनिवर्स है वहीं के वहीं रोक दिया गया। उसके अलावा उसे डब भी नहीं किया गया। जैसे आप ऑनलाइन भी जैसे सर्च करते हैं ना तो उसके आपको सभी मिलेंगे, डब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये डब की गलती है डिज्नी की, उसने पता नहीं कौन सी गुफा में उसे गाड़ की तिजोरी में छुपा के रखा है। मतलब अगर हम बात करें डब्स की, जो हमारे चाइल्डहुड के अंदर जो भी पावर रेंजर्स को छोड़ के और भी कोई सीरीज एनिमेटेड आया करते थे, उनके डब्स मिलते ही नहीं है। मतलब कहाँ है वो, दिखते ही नहीं, कि पता नहीं कहाँ पे रख दिया उन्होंने। क्योंकि इंटरनेट पे अपन किसी भी और यू कैन डू पावर रेंजर्स को भी साइड, मतलब रेस्क्यू फोर्स को साइड में छोड़े, मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमे सीरीज है जिसे हम हिंदी में मिलता ही नहीं है। पहले का तो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर तो मिलता ही नहीं उसका कहीं डब हमें ऑफिशियली कहाँ पड़ा हुआ जो हिंदी डब प्रॉपरली किया गया था उस टाइम पे। और एकदम कंक्लूजन में कहते हैं कि आप दोनों की राय में पावर रेंजर्स बेटर है क्या रिकेंडो या रेस्क्यू फोर्स? कंक्लूजन डायरेक्ट सिंपल नोट के अंदर पहले आप स्क्वाड। अब मैं आपको बताऊं, इन तीनों को कंपेयर करूं तो यार जहां अभी पावर रेंजर एग्जिस्ट करता है उस मुकाबले रिकेंडो और मतलब हमारा जो रिकेंडो है वो मतलब उसके बहुत ही नीचे है। क्योंकि अभी जो पावर रेंजर ने जो पकड़ बना ली है और फिलहाल जो डायनो फ्यूरी का सीजन 2 आया है उससे अगर हम कंपेयर करें रिकेंडो को या रेस्क्यू फोर्स को तो यार वो बहुत ही नीचे हैं अभी। अगर वो शुरू भी करें फिर से, अगर इस चीज़ को अपने यूनिवर्स को बनाने की कोशिश करें तो भी वो पावर रेंजर को नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि पावर रेंजर ने अब मतलब इतने सालों में, अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर करी हैं और इतने सारी ऑडियंस बना ली हैं कि रिकेंडो के लिए और रेस्क्यू फोर्स के लिए बहुत बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम बन सकती है। अगर वो आना चाहते हैं फिर से तो वो नहीं कम्पीट कर पाएंगे इस चीज़ से। सुपर सेंटाई भी मतलब देखो इतनी बड़ी एक मतलब इतना बड़ा एक यूनिवर्स है, लेकिन फिर भी वो पावर रेंजर के कंपैरेटिव छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि पावर रेंजर एक वर्ल्ड वाइड शो बन चुका है जहाँ सुपर सेंटाई सिर्फ जापान में चलता है और बाकी कंट्रीज भी इसको देखना पसंद करती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें पावर रेंजर की तो यार वो वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, हर कंट्री में उसको लोग देखना पसंद करते हैं। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि यार पावर रेंजर ने इतने सालों में मतलब जो एक्सपीरियंस गेन करा है, ऑडियंस गेन करी है, या इतनी सारी जो अपनी नई न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि पावर रेंजर्स अब बहुत आगे निकल चुका है रिकेंडो और हमारे रेस्क्यू फोर्स से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये बात सही कही आपने कि जैसे कि पावर रेंजर्स अभी एक्सपांड होता है, जैसे कि सुपर सेंसाई है उसमें मे भी शायद जापान और कुछ अदर कोरियन कंट्रीज उन जगह देखा जाता होगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि पावर रेंजर्स मतलब वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाता है, हाँ ना? बिल्कुल। अब जैसे कि अब देखें अपन की जो पावर रेंजर्स जैसे कि 30 साल से आ चुका है, उसने जितनी भी अपनी काम करा है, उसके अलावा एक चीज़ आप ये भी देखेंगे कि पावर रेंजर्स के जो पहले के शोज आते थे ना वो कम मैच्योर हुआ करते थे। अब जैसे कि सीजन 2 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे खास करके, तो उसमें मैच्योरिटी भी ज़्यादा कर दी गई है। और उनकी जो पकड़ है, जैसे कभी एस्कॉर्ट ने बोला, वो वर्ल्ड वाइड बढ़ चुकी है। जो जितने भी लोग हुए वर्ल्ड वाइड, वो सभी के सभी जो जितने भी होते हैं वो सब क्या है पावर रेंजर्स से कनेक्ट कर पाते हैं एक हिसाब से। बट वहीं पर आप सुपर सेंटाई से बात करें तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो जो लैंग्वेज का गैप आ जाता है। उसके अलावा जो जैसे कि रिकेंड अगर स्टार्ट करेगा ना जीरो से भी, तो उसको पूरा वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, अपने सब जितने भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे। तो इतनी जल्दी इतनी जल्दी वो कर नहीं पाएगा। ऊपर से जो रिकेंडो है वो पावर रेंजर्स को कभी टच भी नहीं कर सकता, ना ही इतना वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड कर पाएगा। तो अगर मेरे राय में आप पूछे ना तो 2013 में अगर अपन देखें तो उस हिसाब से रिकेंडो बेस्ट था। और अगर अपन अभी की बात करते हो तो अभी तो पावर रेंजर्स का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो आप दोनों का कंक्लूजन आता है कि पावर रेंजर्स इन दोनों से बेटर है, ठीक है? हाँ, अभी की अपन अभी तो पावर रेंजर मतलब बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर 2013 में अगर रिकेंडो वालों ने मतलब इस शो को एंड ना किया होता और वो आगे भी इसकी कोई सीरीज निकालते रहते या नए सीजन्स निकालते रहते, तो शायद अभी इन दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल का वो चल रहा होता, वॉर चल रही होती। जैसे हमारा मार्वल और डीसी के बीच चलती है जैसी बैटल्स, वैसी बैटल्स अभी रिकेंडो और हमारे पावर रेंजर्स के बीच चल रही होती। लेकिन अब वो हो नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत पीछे छूट चुके हैं अब तो। ठीक है, तो अब बारी आती मेरी कि पावर रेंजर्स या रिकेंडो में से कौन ज्यादा बेहतरीन। तो देखो, पावर रेंजर्स की अगर हम बात करें तो पावर रेंजर्स 90s के टाइम का शो है, ठीक है? तो अपन पावर रेंजर्स की बात करें तो पावर रेंजर्स 90s का शो है। मतलब रिकेंडो मतलब 2006 में रिकेंडो आया था और जस्ट 1-2 साल के बाद रेस्क्यू फोर्स आ गया था। तो अपन यहीं पे देख सकते हैं कि पावर रिकेंडो और रेस्क्यू फोर्स के क्रिएटर्स ने पावर रेंजर्स से इंस्पिरेशन लेके इन दो शोज को बनाया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके VFX की, तो
रिकेंडो के VFX अगर अपन 90 से कंपेयर करें पावर रेंजर्स की, उस टाइम पे जो पावर रेंजर्स की सीजन आया करते थे उसके मुकाबले में रिकेंडो के VFX थोड़े बेटर थे। बट अगर अपन बात करें कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जैसे कि पावर रेंजर्स का मल्टीवर्स भी है जिसके अंदर अपन है RPM पावर रेंजर्स वाली सीरीज और डायनो चार्ज वाली पावर रेंजर्स सीरीज, फिर उनके रेफरेंसेस जो मिलते रहते अपने को आगे कंटिन्यू, फिर कैमियोस पुराने पावर रेंजर्स मेंबर्स से या एक्टिव कैरेक्टर्स की, वो चीज़ हमें रिकेंडो के अंदर मिल नहीं सकती क्योंकि उन्होंने उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक ही सीजन के अंदर खत्म कर दिया। जैसे कि हमें पता है कि रेस्क्यू फोर्स और रिकेंडो एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में आता है, लेकिन फिर भी दोनों की जो कंपेयर करें अगर पावर रेंजर्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स से, तो पावर रेंजर्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स और एक्सपांड हो रहा है। वो नए एक्टर्स, फिर रेफरेंसेस, पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि माइटी मॉर्फिन के रेड रेंजर को लेके आए थे एक एपिसोड के अंदर, फिर पुराने एक्टर्स को लेके आते, कैरेक्टर्स को लेके आते। तो इस मुकाबले में अपन देखें तो पावर रेंजर्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स काफी बेहतरीन है अगर अपन रिकेंडो और रेस्क्यू फोर्स से कंपेयर करें। और मेरे राय में भी पावर रेंजर्स ही इन दोनों से बेटर है। लेकिन अगर जैसे कि हमें पता है कि सुपर सेंताई पावर रेंजर्स का ओरिजिनल वर्जन है, अगर किसी तरह उन्होंने कुछ राइट्स जैसे कि रिकेंडो और रेस्क्यू फोर्स के राइट्स अपने अंदर डाले तो उन्हें भी एक छोटा मोटा मिल सकता है पावर रेंजर्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। मस्त प्लान है। और मेरा ओवरऑल यही है कि पावर रेंजर्स बेटर है दोनों से। तो टॉपिक ही खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक। एंड इस पॉडकास्ट का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो वेट करो। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया होगा इस पॉडकास्ट का तो वीडियो के लिंक या वीडियो तुम्हारे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, जाके देख लो यार। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।